अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो बाद में हमारे सिंध पोस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले बहरिया टाउन ने सिंध के जो सैकड़ों सालों से आबाद मकामी लोग हैं उनको उनके ज़मीन से दरबदर करने के लिए एक मुसल्ला ऑपरेशन किया गया। और इस मुसल्ला ऑपरेशन में लोगों पर फायरिंग की गई, उनके घरों पर बिल्डोज़र्स चलाए गए। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इस पर बात होती रही। और कल बिलावल भुट्टो से हमारे जो सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं दो दो चांडियो साहब और हमीद सुमरो साहब, उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये सवाल किया। और जिस पर बिलावल ने कहा कि जी उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए ये शिकायत मौसूल हुई, लेकिन क्योंकि इलेक्शन था, वो इलेक्शन में मसरूफ़ थे, अब वो फारिग हुए हैं, तो इस पर उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने इस पर जो है वो तहकीकात करने के लिए सिंध हुकूमत को कहा है। ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान था, लेकिन एक स्टेट की रिट चैलेंज हुई है और प्राइवेट लोगों ने दादागिरी करते हुए, मैं आपको बताऊं कि मलीर कैंट जो कि पाक फ़ौज की छावनी है उससे तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर होगा या 15 किलोमीटर दूर होगा या 20 किलोमीटर दूर होगा, उस छावनी के करीब एक दहशत गर्दी की है। और उसके अलावा वहाँ की मकामी पुलिस इस दहशत गर्दी में शामिल रही है। तो ये तो एक सीधा सीधा स्टेट का अपना केस बनता है कि लोगों के घरों पर जाकर बिल्डोज़र चलाए कोई गुंडा, कोई ठेकेदार, कोई माफिया, और उसको सारी पुष्पनाही सिंध सरकार की हो। अब बहुत से दोस्त मुझसे करप्शन का हिसाब मांगते हैं सिंध सरकार का, तो मैं उन दोस्तों को भी बताऊं और बहुत से दोस्तों को ये क्लियर करूं कि इस बहरिया टाउन के स्कीम में आपको याद होगा कि जो फेक अकाउंट्स केस चल रहा था जिसमें मलिक रियाज और उनके बेटे जैन मलिक भी नॉमिनेट हुए थे, ये नेब में इसकी 20 तारीख को हेयरिंग है जिसमें आसिफ जरदारी साहब को भी बुलाया गया है। और आसिफ जरदारी साहब को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस के जो स्टेनोटाइपिस्ट थे मुश्ताक अहमद, उन पर इल्ज़ाम है कि उनके अकाउंट से कोई तकरीबन 8 अरब 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई बहरिया टाउन को, जिसकी वजह से इस केस में आसिफ जरदारी भी को अक्यूज़ड हैं, रियाज मलिक भी को अक्यूज़ड हैं, और साथ साथ जो है वो जैन मलिक जो उनके बेटे हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन की है और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 9 करोड़ रुपए वो अब तक वापस कर चुके हैं। तो ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आप ये देखें कि मैं जो आपको ख़बर दे रहा हूं, मैं किसी का नाम क्यों लूं जब मेरे पास सबूत नहीं है। ये एक रिपोर्टेड स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इल्ज़ाम है, केसेस चल रहे हैं, हो सकता है ये लोग मुलविस हों, लेकिन मैं बहैसियत ज़िम्मेदार सहाफ़ी अगर कहूँ कि मैं कहता हूँ लोगों को जिनके सबूत होते हैं, मैं कहता हूँ कि ये चोर है, मेरे अंदर ये गट्स हैं। जिसके सबूत नहीं है और मैं उसको चोर कहूँ और कल वो कोर्ट में चला जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो मेरे वकीलों की फ़ीस पे करेंगे? तो लड़ाई तो सारी मैंने ही लड़नी है ना। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरी बात किसी को पसंद आती है नहीं आती है, मेरे नाम के पीछे जो जरदारी लगा हुआ है किसी को पसंद है या नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा तो ज़मीर मुतमईन है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपने आप को जवाब दे हूँ, अपने ज़मीर को जवाब दे हूँ। और जो रिपोर्टेड फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब आते हैं जी बहरिया टाउन पे। बिलावल साहब ने नोटिस तो ले लिया। अब सोचें अगर यहाँ पर मैं किसी के घर पे कब्ज़ा करने जाऊँ, किसी बासर के घर पे, फॉर सपोज़ मैं होम मिनिस्टर के घर पे कब्ज़ा करने चला जाता हूँ बिल्डोज़र्स लेके, तो आप बताएं कि सिंध हुकूमत क्या करेगी मेरे साथ? या मैं किसी एमपीए के घर पे कब्ज़ा करने चला जाता हूँ, तो आप सोचें कि सिंध पुलिस क्या करेगी मेरे साथ? लेकिन ये वो लोग हैं जो वोटर तबका है, जो आप लोगों को जितवाता है, जो आप लोगों के नारे लगाता है, जो आप लोगों के लिए बम धमाकों में अपने सीने आगे कर देता है। और उनको आप इस मोहब्बत, इस प्यार, इस चाहत, जितने भी वोटर हैं वहाँ पर, जितने भी हैं, चाहे वो जोखियोज़ हों, चाहे वो गबोल हों, चाहे वो खासकेली हों, चाहे वो और ज़ातें हों जितनी वहाँ पे रहती हैं इन सिंधी आबादियों में, वो सब के सब पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। हर घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है।
उसके बावजूद भी पैसा नजरिया बन चुका है और ड्रामेबाजी फितरत बन चुकी है। इसलिए ये हम सबका मसला है। मैं तो कहता हूं कि अगर सिंध की अपोजिशन जमात है, हम साफ ही हैं भाई, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं साफ ही हूं, मैं आपके सामने खबर रख सकता हूं, बात रख सकता हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूं, मैं धरने नहीं दे सकता, मैं जलसे नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं जो 24 घंटे सियासत सियासत करते रहते हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर बैठें, फौरी तौर पर बैठें, फौरी तौर पर लाए अमल तय करें और फौरी तौर पर अगर एक जगह पे आप धरना नहीं दे सकते तो सिंध के तमाम शहरों में तमाम एमपीएज और तमाम एमएनएस के घरों के सामने आप धरने दें और उनको कहें कि जाओ असेंबली में जाके बोलो कि मलिक रियाज अब बस कर दे या फिर अपने बोरिया बिस्तर बांध के चला जाए। ले लेगा सिंध का कोई सनतकार या कोई अमीर आदमी इससे पूरा बहरिया टाउन, मुझे यकीन है। बाहर बैठे हुए हैं इतने बिलियनियर और ट्रिलियनियर सिंधीज। लेकिन ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सिंध तो वो धरती है जिन्होंने सवात के डिस्प्लेस लोगों को यहां जगह दी, और आज सिंध के साथ ये हो रहा है कि यहां के लोग अपने घरों में डिस्प्लेस हो रहे हैं और सिंध हुकूमत कहती है कि जी हम तफ्तीश करेंगे। जी आप तो शरीके जुर्म हैं, आप क्या तफ्तीश करेंगे? ये तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। लेकिन फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, नादान दोस्त हैं, वो हम पर सवाल उठाते हैं कि जी आप बताएं, आप लिखें, आप नाम लिखें। तो मेरे भाई नाम में क्या रखा है, आप इशू को देखें। पूरी दुनिया जानती है कि सिंध में कौन है जिसकी इजाज़त के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इशू बेस्ड अगर हम बात करेंगे, गलत को गलत कहेंगे, तभी हमारे मसाइल हल होंगे। अगर हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, अगर हम लोगों को नाम लेकर गालियां देंगे, गालियां देने से मसाइल हल नहीं होंगे। इशू पर जेन्युइनली पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को डायलॉग करना होगा हुकूमत के साथ, सिंध हुकूमत के साथ। क्योंकि तमाम सिंधी ये समझते हैं कि बहरिया टाउन के जितने भी जराइम हैं उनमें शरीके जुर्म है सिंध सरकार। आप कितना भी टीवी पे आकर फेस सेविंग करें, कितने भी बयान दें, कितनी भी कमेटियां बनाएं, कितनी भी तफ्तीशें कर लें, दुनिया जानती है कि आप मुलविस हैं इन कब्ज़ों में, आप पुष्पना रहे हैं इन कब्ज़ों के। तो बराए मेहरबानी अब रहम करें। और ये जो कुछ भी हो रहा है, किसी की ज़मीन बग़ैर इजाज़त आप कैसे दे सकते हैं? हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट है, सिंध का कोई भी बंदा डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को ऊपर बुलडोज़र चला के बोलो कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले कब्रिस्तान बनाओ और फिर बोलो कि जी हमने तरक्की कर दी, तो ये तरक्की नुकसानदेह तरक्की है। और ये आप इन लोगों की आने वाली नस्लों को अपने ख़िलाफ़ करेंगे और फिर कल को यही नस्लें आपको आंखें दिखाएंगी और फिर आप कहेंगे देखें जी ये तो क्रिमिनल लोग हैं। तो आज का मत सोचें, कल का सोचें। इन लोगों को भी तरक्की चाहिए, इनके भी पीने के पानी के मसाइल हैं, उनको आप हल करवाएं, इनके गांव को डेवलप करें। अगर बहरिया टाउन को इतना ही शौक़ है इस गांव को एक्वायर करने का, तो इसी गांव को बना दे अपने नक्शे के हिसाब से और इन्हीं लोगों को घर दे दे, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन ये करना नहीं है। लालच इतनी है कि गरीब को पूछता कौन है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये इशू सबका है, ये मेरे अकेले शौकत ज़रदारी का नहीं है। ना मैं यहाँ किसी को डिफेंड करूँगा, ना हुकूमत को डिफेंड करूँगा, ना मैं मलिक रियाज को डिफेंड करूँगा। जो बात हक है वो मैं करूँगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, कोई सुनता है नहीं सुनता है, ये आपके ऊपर है। मैं अपने ज़मीर को जवाब दे हूँ और मैं अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।